बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था, इधर से आगे हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए थे, इसके अलावा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कर लिए थे। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंसेस करने के बाद ये हमारे पास थे नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल की थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी इस लेक्चर का, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह आगे करेंगे इससे। तो मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, हम ये कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर नाउन देख लेते हैं पहले। हम यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर नाउन, ठीक है, जिनके साथ डज लगता है। सिंगुलर नाउन कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें सिंगुलर नाउन में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास जिसके साथ डज लगता है? हमारे पास ही, शी, इट, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हैं? सिंगुलर नाउन है। अब जो है हमारे पास इनके साथ क्या लगता है? डज लगता है। प्लूरल नाउन हम देखते हैं अब कौन से हैं। प्लूरल नाउन, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये सारे कौन से हैं? प्लूरल नाउन है, जिसके साथ हमारे पास क्या लगता है? डू लगता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल नाउन और डज और डू का यूज़ हमारे पास था, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? अब हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि हम जो है एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में जब हम बनाएंगे ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? वी डोंट यूज़ एस एंड ई एस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। किस किस सेंटेंस में? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई है। वो स्कूल नहीं जाता। ही डज़ नॉट गोज़ तो नहीं मैंने बोला ना, तो मैंने क्या बोला? ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह मैं आई के साथ अगर ले लेती हूँ, यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ ले लेती हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो अब फिर मैंने गोज़ नहीं बोला क्योंकि मेरे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास जो है ई एस और एस नहीं लगेगा। तो अगर पॉजिटिव आ जाते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब ही गोज़ टू स्कूल का है मैंने क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो साथ साथ एग्जांपल्स के भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल हमने किया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो गो के बाद क्या लगा? ई एस लग गया, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया तो एक एग्जांपल हम अप्लाई करेंगे तो इससे हमें अच्छी समझ आएगी, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास प्लूरल नाउन के साथ देखते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है। तो अब अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन करें तो वो क्या बन जाएगा? ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ से आपको फ़र्क पता चला है, यहाँ पे गोज़ ई एस लगा था हमारे पास, किसके बाद? वर्ब के बाद लगा था। अब ये गो है और ये भी गो है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके साथ ये हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है? प्लूरल है, यहाँ पे हमारे पास आई, ठीक है, और ही जो है सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे डू लगा और यहाँ पे डज लगा। ये हमने देख लिया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स बोल दिया है मैंने, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। अब इसका भी जैसे हमने बाकी सब में देखा था, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखा था, इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमने एक रूल बनाया था। इस तरह से हम इसका भी रूल बना लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास डू और डज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है।
डू या डज़, डू हमारे पास प्लूरल के केस में लगेगा और डज़ हमारे पास किस केस में लगेगा, सिंगुलर के केस में लगेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया। प्लस इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसी तरह रहेगा, ठीक है। प्लस इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, ये डू डज स्टार्ट में लग गया और सब्जेक्ट हमें पता है सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। प्लस एंड पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रूल, ठीक है। एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन जिसमें होता है, ठीक है। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे कि एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, ठीक है। ते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी क्या है, ते हो। अब ये कैजुअल है ना, डेली रूटीन है ना, क्या तुम खेलते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तुम जो है यू, वो हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो मैंने क्या यूज़ किया, डू। इसी तरह यू तुम है, डू यू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एंड पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम वहाँ रहते हो, ठीक है, रहते हो। अब ये भी हमारे पास ते हो आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, दोबारा हम यूज़ करेंगे डू यू, बिकॉज हमने थर्ड पर्सन यूज़ किया यहाँ पे, सेकंड पर्सन, ठीक है। प्लूरल है यू, इसलिए डू यू लाइव, क्योंकि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, डू यू लाइव देयर, ठीक है। एंड पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो ये मैं आपको बनाने का तरीका सिखा रही हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, पढ़ाता है, ता है, ठीक है, पढ़ाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक और एग्जांपल हो गया इसकी। क्या इसी तरह हमारे पास आ जाएगा डज, ठीक है। वो आ गया ना, वो जो वर्ड वो है, तो वो ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, डज। तो डज स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आएगा ही, डज ही टीच यू, ठीक है, डज ही टीच यू। अब मैंने आपको बताया था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब के बाद एस और यस नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने टीचेस तो नहीं बोला ना, यहाँ पे या टीच नहीं बोला, तो मैंने क्या यूज़ किया, टीच यूज़ किया, डज ही टीच यू, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव की अच्छे से आपको समझ आ गई, अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं हमारे पास, मैं अभी आपको बताती हूँ वो भी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास WH फैमिली लगती है, ठीक है। WH फैमिली का आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा, WH फैमिली कौन सी होती है, जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले सारे वो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास है व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है। WH से स्टार्ट होने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो हमारे पास कौन से हैं, वेयर, विच, होम, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ये WH से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, WH फैमिली, ठीक है। इससे स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे पास वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको हम WH फैमिली कहते हैं, और ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका भी हम रूल बना लेते हैं। WH फैमिली आएगी सबसे पहले, प्लस डू और डज, ठीक है। जैसे हमने इंटेरोगेटिव किया था ना, इंटेरोगेटिव में क्या था, डू डज आ रहा था स्टार्ट में, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, प्लस सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। एज इट इज़ हमने वही चीज़ हमने यहाँ पे की इंटेरोगेटिव वाला, लेकिन प्लस उसके स्टार्ट में हमने क्या कर दिया, WH फैमिली को यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास क्या रूल बन गया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल बन गया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था हमारे पास, WH फैमिली को जस्ट यूज़ करना है। एग्जांपल करके मैं आपको अच्छे से इसको समझा देती हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं इसको यूज़ करके, ठीक है। तो अभी मैं एक इसका सेंटेंस बना लेती हूँ कि तुम क्यों रोती हो, ठीक है। तुम क्यों रोती हो, ती हो और तुम और क्यों, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, वाई,
क्यों का वाई आ गया हमारे पास, WH फैमिली यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली, हेल्पिंग वर्ब मैंने डू यूज़ कर लिया, बिकॉज डू और डज लगना है यहाँ पे क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव है, WH भी यूज़ हो गया, डू भी यूज़ हो गया, ठीक है। तो वाई डू यू कराए, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, क्वेश्चन मार्क भी आएगा बिकॉज इट इज़ डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि WH फैमिली भी यहाँ पे यूज़ हो रही है और डू और डज भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास था ना इंटेरोगेटिव, अब WH फैमिली यूज़ होने की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्या कहता है, ठीक है। वो क्या कहता है, ता है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है, ता है, ती हो, ठीक है। तो वो क्या कहता है, व्हाट क्या का हमारे पास आ जाएगा व्हाट, WH फैमिली यूज़ हो रही है। डज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि वो है हमारे पास, व्हाट डज ही सिंगुलर है इसलिए डज यूज़ हो रहा है, ठीक है। व्हाट डज ही से, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेकंड एग्जांपल, वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से। तो ये हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। डू डज भी लग रहा है, साथ हमारे पास WH फैमिली भी यूज़ हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, ते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है। अच्छा, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ हमारे पास यूज़ हो गया, यहाँ पे WH फैमिली यूज़ होगी वेयर, ठीक है। वेयर डू हम, क्योंकि हमारे पास प्लूरल है इसलिए वाई डू वी गो, ठीक है। वेयर डू वी गो। अच्छा, वेयर हमारे पास है WH फैमिली कहाँ की, अच्छा वी के साथ लगेगा डू, बिकॉज वी जो है हमारे पास प्लूरल है और डू हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया, वेयर डू वी गो, ठीक है। इंटेरोगेटिव था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है यहाँ पे कराए के साथ, से के साथ, को के साथ। एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस और एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे ये। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये अच्छे से समझ आ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस और इनकी 4 के 4 टाइप के सेंटेंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमने अभी किए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की करेंगे। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएं, क्योंकि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑल लेवल ऑफ क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है, नेक्स्ट लोगों को शेयर भी कर देना है आप लोगों ने, ताकि वो लोग भी देखें और उन लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।